सीरीज बोल दूं मैं इसको? सीरीज मतलब बार बार देनी पड़ेगी, है ना? एक ही बार टेस्ट से काम नहीं चलेगा, वीकली या 15 दिन में या फिर महीने में स्टेप से। और क्या करना पड़ेगा? जिस एग्जाम की परीक्षा दे रहे उसके पुराने पेपर भी देखने होंगे। रिवीजन है ना? और क्या करना पड़ेगा? जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे उसका सिलेबस भी देखना चाहिए। सिलेबस, ये लड़की पास हो सकती है कोई सी भी एग्जाम में, इसलिए दिमाग चल रहा है कि हमको पहले सिलेबस पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बोला, ये आपको करना ही करना है, टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, और रिवीजन और पढ़ाई कॉमन चीज है। और क्या करना पड़ेगा बताओ? स्टूडेंट्स था वैसे, लेकिन शादी में आप लोग जा रहे हैं, बुआ मामा नए नए रिश्ते बनते जा रहे हैं, वहाँ आप लोग समय खराब करते हैं, आपका कोई दूसरा आ गया वैसे ही, तो वहाँ पर भी आप लोग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली बहुत लिमिट होना चाहिए, ठीक है, और आपको वहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल की वैसे ही बिना कोई शादी वादी कुछ नहीं, वैसे ही नौतरा है मान लो, राशि चंदा इकट्ठा करने वाला कार्यक्रम, और आप स्टूडेंट, आप एमपीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और आप उस नौतरे में जाओगे, ये समय का वेस्टेज है कि नहीं है? है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें परिवार के अंदर उलझना नहीं है। पारिवारिक हमारी परंपरा रीति रिवाज बेहिसाब है। भारत त्योहारों का देश है, पता है कि नहीं आपको? है ना? यहाँ हर रोज त्योहार आते हैं, आपको अपने त्योहार बहुत लिमिट कर देने हैं तब तक जब तक नौकरी न मिल जाए, सर्विस न मिल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और सर्विस मिल जाए। और क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? हाँ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा? टाइम का ध्यान रखना चाहिए, कितने टाइम पढ़ाई करना चाहिए। हाँ, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, कैसे करते हो आप लोग? सुबह कितने बजे उठते हो? क्या आपका सोने का कारण, कितने बजे सोते हो आप लोग? 10 से 6 बजे उठते हैं, हम 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं, फिर 11 से 12 खाना बनाते हैं, 1 बजे फिर रूम से निकलते हैं कोचिंग के लिए, फिर 2 से 5 बजे तक क्या पढ़ते हैं, फिर जाते हैं 6 से 7 तक खाना बनाते हैं, फिर 10 बजे तक पढ़ते हैं, फिर ये आपका रोज का काम। हाँ। एक अगर मान लो किसी दिन आपको डिस्टर्ब हो गया, मतलब मामला परेशानी आ गई, दिमाग में तनाव आ गया, उस दिन क्या ये रूटीन रह पाएगा, रेगुलर रह पाएगा? कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई तनाव आ गया, उस दिन रह पाओगे रेगुलर? तो तनावों से बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ, क्या करोगे? अच्छा, मोबाइल पल पल देखना है ऐसा? आया समझ में? क्या लिखा है? दूरी गिरी नहीं है। और क्या करोगे? मोबाइल से दूरी का मतलब होता है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब, है ना, गूगल, इन सब चीजें, सारी चीजें शामिल है इसमें। इनको अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है। और क्या इसके अलावा? अपने खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और क्या करना? बहुत लोग अक्सर ये मान लेते हैं स्टूडेंट लोग कि स्वास्थ्य का मतलब होता है बुखार आ जाए तो गोली खा लेना। स्वास्थ्य का ये मतलब होता है, यही ना है? सर्दी हो गई तो इलाज करवा लो, यही होता है स्वास्थ्य का मतलब। स्वास्थ्य का मतलब होता है सवेरे उठ करके खाना खाना, ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में आपको चाय से दूर रहना है ना? बहुतों को यह मानसिकता हो जाती है कि चाय पियेंगे तो हमारी उबासी दूर हो जाएगी, हमारा मन पढ़ने में लगेगा, ऐसा नहीं, ये गलत है ना? स्वास्थ्य का मतलब होता है आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है, भूखे नहीं रहना है, और भोजन उतना ही करना है जितना जरूरत है ना? ये मत सोचना कि हम बहुत ज्यादा खा जाएंगे हमारी बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी तो हम डायरेक्ट एसपी की तैयारी करेंगे, हमको पुलिस की नहीं देना, हमको सीधा आईपीएस की, ऐसा नहीं है ना? हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है। और क्या इसके अलावा? मैं बात कर रहा हूँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा आपको? और इसके अलावा बताओ। जरूरी
नहीं जाना। मेडिटेशन इसमें शामिल हो गया है, इसमें सब आ जाएगा। जिस प्रकार से मोबाइल में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आ गया ना, उसी प्रकार से आपके स्वास्थ्य में आ जाएगा। आपका योगा भी आ जाएगा, दौड़ भी आ जाएगी, सवेरे की मॉर्निंग वॉकिंग, रनिंग, योगा सब आ जाएगा, एवरीथिंग। आपका खाना सब आ जाएगा, दूध सब आ जाएगा इसी में, पर्याप्त पानी पीना सब इसी में आ जाएगा। और बताओ सर, नौतरा और शादी ब्याह में नहीं भारत के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कितने हैं? 150 करोड़ से ज्यादा है। और रोज बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होने की रफ्तार क्या है, जन्म दर को कुछ आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं। समझ लो कि नहीं? जो डेटा समाचार पत्रों में आ जाता है सरकार की निगरानी में, वो सरकार के पास होता है। लेकिन बहुत लोग गाँव में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, कितने बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो रोज बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है। क्लियर? तो सेवा देने के लिए तो कोई भी आदमी दे सकता है कि नहीं दे सकता? लेकिन कौन अच्छी सेवा दे सकता है, उसके लिए परीक्षा होती है। परखा जाएगा व्यक्ति सेवा देने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? आ रही बात समझ में? कोई व्यक्ति मान लो सब्जी बेचने वाला हुआ, या फिर कटिंग बेचने वाला हुआ, या फिर कोई और काम करने वाला हुआ, उसे ये कहते हैं कि आप जाइए और कॉलेज के अंदर में एमए का इकोनॉमिक्स पढ़ाइए। क्या कहेंगे उसको? आप कॉलेज में जाइए और एमए का इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, या फिर एमएससी का केमिस्ट्री पढ़ाइए। क्या पढ़ा देगा वो? हाँ, क्योंकि जो पढ़ाने की सेवा है वो क्वालिटी उसके पास में नहीं है। उसने खुद ही पढ़ाई नहीं की इकोनॉमिक्स की, उसने खुद ही केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं की, तो क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं। अच्छा ये देखो इधर, वस्तुएं अगर व्यक्ति कोई बेचता है, वस्तुएं खरीद कर बेच देता है, अपने मुनाफे उसका निकल जाता है। क्या निकलता है? बेनिफिट, प्रॉफिट निकलता है उसका। और कोई कच्चा माल खरीद के और उसको परिवर्तित कर देता है अपने रूप को, उसको कहते हैं उद्योगपति, है ना? जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक चौक है, चौक का भी कच्चा माल क्या होता है? वो चूना। कच्चा माल चूना लेकर के फिर इसको मशीन में इसको तैयार करके चौक बन जाती है। या फिर आपका ये कपड़ा हुआ है, कपास खरीदा जाता है, पहले कपास खरीदते उसकी रुई निकाली जाती है ना? उसके बाद फिर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनने के बाद फिर उसको कलर किया जाता है, कलर करने के बाद फिर उसकी कटिंग होती है, कटिंग करने के बाद फिर उसकी प्रेस होती है, फिर उसको गड़ी होता है, राइट? सही प्रक्रिया से गुजरता है ना? लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपके अंदर की क्वालिटीज, आपके दिमाग की क्या क्षमताएं हैं, कैसा विचार करते हैं आप लोग, अपने दिमाग से समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। क्या ध्यान रखना, अगर आपके पास में प्रॉब्लम आई है तो उसको सुलझाना, आपको हल सॉल्यूशन देना, आपको हल करना है ना? तो देश के अंदर में 150 करोड़ लोग हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपने ओर से किसी न किसी को सेवाएं देने के लिए तैयार होता है कि अगर मैं किसी की मेरी ओर से सेवाएं दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। क्लियर? आपको तो पता ही होगा, मेरे ख्याल से आप सब स्टूडेंट हो, कितने फॉर्म भरे जाते हैं? 100 वैकेंसी आती है या फिर 2000 पोस्ट आती है, तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं ना? 2-3 नहीं, लाखों की तादाद में भरते हैं। समझ लो? तो 1000 की जब पोस्ट आती है यूपीएससी की, पीएससी की, या किसी भी सर्विस की, वहां लाखों लोग अप्लाई करते हैं। और वैकेंसी लगेगी कितने, सर्विस कितनों को मिलेगी? सेवा देने का अवसर केवल 1000 या 2000 को मिलेगा, जितनी वैकेंसी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा कठिन होगी। कैसी होगी? अगर सरल होगी तो मान लीजिएगा कि 1000 पोस्ट के लिए 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो 2 लाख के 2 लाख सिलेक्ट हो जाएंगे फिर तो। हाँ, तो आपकी बेहतर स्क्रूटनाइज करने के लिए क्या होगा? एग्जाम होगा। लास्ट आ गया, आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? मैं इन 2 में से एक चीज क्लियर करना चाह रहा था आपके लिए। आपको पूरे जीवन भर क्या करना है? इसकी तैयारी करना है। ये सेवाएं देनी, आपको सेवाएं देने के लिए पहले सेवाएं लेनी पड़ेगी, मतलब अवसर लेना पड़ेगा सर्विस देने का। अच्छा, मेरे को पहचानते हो ना? क्या हूँ मैं? मेरा काम क्या है? अरे काम पूछ रहा हूँ मैं, क्या चौक बेचता हूँ मैं, कुर्सी बेचता हूँ, या सोयाबीन बेचता हूँ मैं, या क्या करता हूँ? हाँ, मेरा ये वाला काम है।
यहाँ हमारे सर खड़े हैं, प्रोफेसर साहब खड़े, प्रिंसिपल साहब खड़े हैं। क्या काम है इनका? ये करते हैं क्या आप? ये हमारा काम है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? लेकिन सेवाएं भी देने के लिए हमारा सिलेक्शन होगा। क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो इतने लाखों लोगों में से 1-2 हजार का सिलेक्शन होना तो कठिन तो है ना? तो ये बात आपको दिमाग में बैठा रहने की हमको परीक्षाओं से गुजरना है, राइट? अब परीक्षा पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई एक, और क्या करना पड़ेगा? शादी। टोटल कितने? 465 तो बहुत बड़े बड़े गांव हैं और तकरीबन 50-60 गांव ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं। क्लियर? अब किसी भी गांव से मेरे पास में फोन आया कि विधायक जी आना, हम तो आपके कार्यकर्ता हैं और आपको आना पड़ेगा, नोतरा है, ऐसा शादी आना पड़ेगा। तो मैं कितने गांव में जाऊंगा? 550 गांव में मुझे रिश्ता रखना है। कितने? क्योंकि मेरा लाइफ ही यही वाला है, गांव के बीच में जाना और पूरा जीवन मेरा करियर इसी में है। क्लियर? तो आप कितने गांव में रखोगे? हाँ, तो जरूरत है परिवार में जाना चाहिए ना। ठीक है। परिवार में तो हमारे बहुत बड़ा बड़ा परिवार भी होता है। 10-20 मामा है, 8-10 बुआ है ना? हाँ, जो खास जाना चाहिए वही जाना चाहिए। खास मामा सगे होना वही जाना। अभी आपके हिसाब से करना है, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा था मैंने कह दिया है। आपकी जो कैपेसिटी अंदर बैठने का जो इंटेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, उसी की शादी में आप लोग जा रहे हैं, बुआ मामा नए नए रिश्ते बनते जा रहे हैं, वहाँ आप लोग समय खराब करते हैं। आपका कोई नोतरा आ गया वैसे ही तो वहां पर भी आप लोग जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली बहुत लिमिट होना चाहिए, ठीक है? और आपको वहीं जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल की वैसे ही बिना कोई शादी वादी कुछ नहीं, वैसे ही नोतरा है, मान लो राशि चंदा इकट्ठा करने वाला कार्यक्रम, और आप स्टूडेंट, आप एमबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और आप उस नौकरी में जाओगे, ये समय का वेस्टेज है कि नहीं है? है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें परिवार के अंदर उलझना नहीं है। पारिवारिक हमारी परंपरा रीति रिवाज बेहिसाब है। भारत त्योहारों का देश है, पता है कि नहीं आपको? है ना? यहाँ हर रोज त्योहार आते हैं। आपको अपने त्योहार बहुत लिमिट कर देने हैं तब तक जब तक नौकरी न मिल जाए, सर्विस न मिल जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और सर्विस मिल जाएगी फिर तो सरकार आपसे पीट पीट के और त्योहार बनवाएगी। चलो आओ दिवाली में ड्यूटी लग जाएगी आपकी, त्योहार बने, राइट? लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आप लोग इन दो चीजों के ऊपर काबू पाना आपको, है ना? परिवार, परंपराएं और आपकी दोस्ती बहुत लिमिट होना चाहिए। मैं विधायक हूं, मेरे को तो जरूरत है 550 गांव के अंदर में दोस्ती निभाना मुझे, राइट? क्योंकि मेरा जीवन उसी से जुड़ा हुआ है, हर घर पे हर गांव में। लेकिन तुमको तो नौकरी पकड़ना है, आपकी नौकरी लग जाएगी, पता नहीं कौन से जिले में सर्विस देने के लिए आप लोग जाओगे, तो आपको तो नहीं उलझना है ना। हर गांव में दोस्ती तो उससे नहीं उलझना ना आपको। इसीलिए मैं वही कह रहा कि आपकी दोस्ती बहुत लिमिट होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा चौथा बिंदु बताओ, डिस्ट्रैक्शन। रीति रिवाज आदिवासी इलाका है, ट्राइबल इलाका है, जाने के पहले प्रिंसिपल साहब दारू की व्यवस्था हो जाती है और ऑफर की जाती इस तरीके से, क्या पूछो मत, पता कि नहीं होता गाँव में ऐसा। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे, कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं। इन सब चीजों से हमको दूर रहना और इसको ठीक करवाना है, खराब व्यवस्था को। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आपको किसी भी प्रकार का नशा हो, सबसे आपको दूरी रखना। सिर्फ शराब की बात नहीं हो रही वहां पे, है ना? तंबाकू हुआ, विमल हुआ, है ना? पढ़ने लिखने वाले बच्चे कम हाट बाजार जाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ वो ज्यादा जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो विमल की पूरी पूरी माला बना के टांग दी जाती है, पता नहीं। लेकिन ये किसका काम है? जो कभी स्कूल नहीं गया, जो पढ़ नहीं पाया, जिसको ज्ञान नहीं मिला, उसको अकल नहीं मिली, है ना? जो गलत परंपरा में जिया है अभी तक, वो सब ये सब चीजें करता है। आपको नहीं करना, आप लोग हायर एजुकेटेड है। कौन से? हाईली एजुकेटेड लोग हैं आप कॉलेज तक आ गए हैं। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने कभी स्कूल नहीं देखी, उनके बच्चों ने भी स्कूल नहीं देखी। बहुत लोग ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, है ना? लेकिन आप तो कॉलेज तक आ गए, आपसे बेहतर कौन है? ठीक है?